हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कोई ट्यूटोरियल वगैरह नहीं देखेंगे, बल्कि ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये सही टाइम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का। शुड यू रियली बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन दिस डेज नाउ डेज। तो मैंने आपके लिए 5 पॉइंट्स चूज़ किया है जिसको आपको जानने के बाद हाँ ज़रूर कुछ ना कुछ तो जानकारी मिलेगा, नॉलेज मिलेगा कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो गाइज़, आज से 2 साल पहले का टाइम आप कंपेयर करो आज के टाइम से। 2 साल पहले कोडिंग क्या होता था कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता था कोडिंग क्या होता है। बट आज बच्चे बच्चे जानते हैं कोडिंग क्या होता है। वाइट हैट जूनियर क्लास 5th 6th के बच्चे कोडिंग पढ़ते हैं, पहले कोई नहीं पढ़ता था। आज सबको जानता है कोडिंग क्या होता है। दे आर मेनी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे एंड्रॉयड ऐप हैं, iOS ऐप हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन कोडिंग सीख सकते हो। बहुत इजी हो गया नाउ डेज। तो वो टाइम गया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है कोई नहीं जानता है। आज अभी जो टाइम चल रहा है ना, परफेक्ट टाइम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्योंकि आप चलो ये एग्जांपल ले लो, लॉकडाउन ले लो। इंडिया में लॉकडाउन हुआ, सारी कंपनीज अपने अपने एम्प्लॉय को निकाल रही है। क्यों? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम वो एनेबल नहीं कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आप हो तो आपका जॉब सिक्योर है इस लॉकडाउन में भी। क्यों? क्योंकि आपको काम करने के लिए क्या चाहिए? एक लैपटॉप चाहिए, एक अच्छा सा इंटरनेट चाहिए, बाकी टेबल चेयर तो घर में हो ही जाता है। तो आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का क्या फ़ायदा है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वो 5 पॉइंट्स जो मैंने चूज़ किया है सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको पता चले सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों बनना चाहिए, क्या ये सही टाइम है कि नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। चलो पहला पॉइंट आता है सैलरी। अगर आपको कोई बोले कि आपको पहले 1 साल 2 साल 3 साल काम करना है, बट आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगा क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेशर हो वो काम करने के लिए, और कंपनी को आप कोई मतलब फ़ायदा नहीं दे सकते वो काम करके, तो आपको सैलरी नहीं मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा। तो क्या वो काम करोगे? नहीं करोगे। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है। आप कॉलेज से पास आउट होते हो, आपको कंपनी एज अ फ्रेशर उठाती है और मिनिमम सैलरी 50,000 60,000, कई कई की तो 1 लाख भी होती है, फ्री में आपको दे रहे हैं सैलरी। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है। आप फ्रेशर हो, आपको कुछ नहीं आता है, फिर भी आपको बैठे बैठे सैलरी मिल रहा है। आपको कंपनी सिखाएगी, आपको कंपनी ट्रेनिंग देगी स्टार्टिंग के 3-4 महीने, साथ में सैलरी भी देगी। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आता है बेनिफिट्स। अगर आप किसी अच्छे कंपनी को ज्वाइन करते हो, इवन आजकल तो स्टार्टअप्स में भी आप किसी भी कंपनीज को ज्वाइन करते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वहाँ पे आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम द सैलरी। पहला क्या है? आपको फ्री कैब सर्विस मिलेगा। आपको सुबह कैब आएगा, उठा के ले जाएगा, रात में ऑफिस आवर ख़त्म हो जाने के बाद आपको वापस आपकी होम डिलीवरी हो जाएगी। तो ये हो गया कैब सर्विस। आप बोलोगे नहीं मुझे कैब से नहीं जाना है, कोरोना टाइम चल रहा है, मुझे अपने प्राइवेट व्हीकल से जाना है। ठीक है, जाओ पेट्रोल चार्ज क्लेम कर लो, वो आपको मिल जाएगा एज अ फ्री अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, वो आप ले सकते हो। फिर आप देख सकते हो अच्छी अच्छी कंपनीज़ में फ्री फूड भी ऑफ़र करते हैं। आप लंच ले सकते हो, आप ब्रेकफास्ट भी कंपनी में जाके कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। अदर देन द सैलरी से कुछ लेना देना नहीं है उसका। फिर अगर आप काम से बोर हो जाते हो तो कैंपस में ही वहाँ पे गेम पार्लर वगैरह होता है, आप गेम्स खेल सकते हो, प्ले स्टेशन खेल सकते हो। आपका मन किया यार काम करने का मूड नहीं हो रहा है, ठीक है, ब्रेक ले लो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, गेम खेल लो, रिफ़्रेश हो जाओ, आ जाओ वापस काम करना स्टार्ट कर दो। तो ये सब फ़ायदा होता है। बट उनको काम हो जाना चाहिए। मान लो उन्होंने डेडलाइन दिया है कि आज शाम तक काम करना है, तो आपको वो शाम तक काम करके 5 बजे तक दे देना है। उस टाइम के बीच आप कुछ भी करो, किसी को कुछ मतलब नहीं है। तो ये सब फ़ायदा होता है, ये सब बेनिफिट्स। के अलावा क्या बेनिफिट्स है? मेडिकल इंश्योरेंस। मोस्ट ऑफ द कंपनीज अपने एम्प्लॉय को मेडिकल इंश्योरेंस देती है फ्री में। आपका भी होगा, आपके वाइफ का भी होगा, चिल्ड्रन के भी होगा, और कई कंपनीज तो पेरेंट्स का भी करवाती है, कवर करती है। तो ये सब बेनिफिट्स है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, वर्क योरसेल्फ। आपको 3-4 साल हो गए किसी भी एक कंपनी में काम करते। आप सपोज़ एंड्रॉयड इंजीनियर हो, आप एंड्रॉयड ऐप डेवलप करते हो, ओके, आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। अब आप क्या कर सकते हो? आप अपने लिए काम कर सकते हो। आपको कोई आइडिया आया है, आप चाहते हो यार ये आइडिया बहुत अच्छा है, मैं इसे एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। बट आइडिया एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या लगेगा? आपको एक डेवलपर लगेगा जो कि वो ऐप को कोड करके इस्टेब्लिश कर सके, पब्लिश कर सके। बट यहाँ तो आप खुद ही डेवलपर हो,
आप खुद ही अपने लिए काम कर सकते हो। ऑफिस के अलावा कुछ टाइम निकालो, डेली 1 घंटा निकालो और एंड्रॉयड ऐप बनाओ अपने लिए, खुद के लिए। तो वो आप कर सकते हो। आपको डेवलपर का खर्चा नहीं आएगा, आपको किसी के साथ अपने कंपनी का जो आप स्टार्टअप करने वाले हो किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद आता है, आपके अंदर वो खुद स्किल सेट है एंड्रॉयड ऐप बनाने का। तो यहाँ पे आप अपने लिए, अपने खुद के लिए काम कर सकते हो आफ्टर गेनिंग द एक्सपीरियंस। तो ये एक फ़ायदा हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का। साथ ही साथ आपको एंड्रॉयड आता है या फिर और भी जो भी अदर स्किल सेट है आपका, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। सपोज़ आपके कंपनी में एक बैकएंड से कोई एक्सपर्ट है, एक मोबाइल डेवलपमेंट से कोई एक्सपर्ट है, एक यूआई से कोई एक्सपर्ट है, तो क्या कर सकते हो आप सबको मिल के एक अनऑफिशियल टीम बना सकते हो। फिर फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाके आप अपना डाल सकते हो कि हाँ वी गाइज आर अवेलेबल फॉर फ्रीलांसिंग, और वहाँ पे अदर देन ऑफिस आप काम कर सकते हो और एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो। मैंने देखा है कई लोग तो महीने का 3-3 लाख रुपए एज अ फ्रीलांसिंग कमा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। अगर आपको स्किल सेट आ गया, अगर आपको एक्सपीरियंस आ गया, तो आप खुद के लिए काम कर सकते हो। 4th पॉइंट आता है इम्पैक्टिंग अदर्स लाइफ। देखो, अगर आपको लगता है कि आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, आप अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हो, या फिर आपका ऐसा काम होना चाहिए जो किसी और लोगों को बेनिफिट पहुंचाए, किसी और लोगों को हेल्प करो आप, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप आर्मी में जाओ और देश के लिए कुछ करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी आप ऐसा कर सकते हो। लेट मी टेल यू हाउ। सपोज़ आरोग्य सेतु ऐप ले लो, तो ये किसी न किसी डेवलपर ने बनाया होगा। तो ज़रा वो सोचो, वो डेवलपर ने ऐप बनाया और उस ऐप को आज मिलियंस ऑफ यूज़र यूज़ कर रहे हैं, उससे हेल्प ले रहे हैं, उससे बेनिफिट उठा रहे हैं उस ऐप से। तो उस डेवलपर को कितना सेल्फ सेटिस्फैक्शन लगता होगा कि हाँ मेरा ये कोड लिखा हुआ ये कितना काम आ रहा है, कितने लोगों का जान बचा रहा है। तो ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जॉब में। तो ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। आपको सैलरी भी अच्छी मिल रही है, साथ ही साथ आपको सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है कि हाँ आपका काम किया हुआ यूज़ आ रहा है, कई लोग यूज़ हो रहे हैं, इससे बहुत लोग खुश हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो कि आप नोटिस कर सकते हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों बनना चाहिए। लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, ऑलवेज लर्निंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप हो तो आपका लर्निंग प्रोसेस, आपका लर्निंग कर्व हमेशा ऐसे उठता रहेगा। क्यों उठता रहेगा? क्योंकि टेक्नोलॉजी में कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि आप पिछले 10 साल से एक ही जावा के वर्ज़न पे काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है। हर एक साल नया जावा का वर्ज़न आता है। आप एंड्रॉयड डेवलपर हो तो हर एक साल नया नया एंड्रॉयड का वर्ज़न आता है। तो आप हर एक टाइम यू हैव टू लर्न, यू हैव टू कीप लर्निंग, तभी आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकते हो। अदरवाइज़ नहीं होगा, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो आपका जो लर्निंग कर्व है वो हमेशा बनता रहेगा। हमेशा आपको नए नए टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने कंपनी में अपना सेल्फ इनपुट देना पड़ेगा। तो दिस इज़ द 5th पॉइंट, ऑलवेज लर्निंग। तो गाइज़ हमने 5 पॉइंट्स कवर कर लिया एंड आई होप आपको सही जानकारी मिली होगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनना कोई बड़ी बात नहीं होती है। बनने के बाद आप उसे कैसे, अपने प्रोफेशनलिज्म को कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसके बाद क्या क्या कर रहे हो, वो मैटर करता है। आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए अदर देन द सैलरी। ऐसा नहीं कि आप 5 से 9 से 5 के जॉब से बोर हो गए और फिर आपको मन नहीं लग रहा है, आप बोल रहे हो यार ये जॉब क्विट करना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, कुछ और करना पड़ेगा, तो वो बहुत गलत है। आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए जो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में मिलता है। आपको बेनिफिट्स मिलता है, अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको फ्री फूड मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, सब कुछ मिलता है। आपका लर्निंग कर्व हमेशा उठता रहेगा ताकि आप अदर कंपनीज़ में स्विच कर लो। आपका जो स्किल सेट है कभी आउटडेटेड नहीं होता है। तो ये सब पॉइंट्स हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स मिस आउट हुआ है तो कमेंट सेक्शन तो आपका ही है, आप दे डालो कमेंट्स। और बस इतना ही है। तो इन द नेक्स्ट वीडियोस मैं प्लान कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो भी मिथ्स होता है, जो लोगों को लगता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों नहीं बनना चाहिए, तो वो आई विल कवर ऑल द मिथ। और बस यही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।